अच्छे। तन्वी इज लाइक तन्वी कुछ ज्यादा एक्साइटेड है आज। ओके। तो लास्ट सेशन हमारा थोड़ा सा मतलब मैं आपसे नहीं मिल पाई थी बट आपका सेशन अच्छे से हुआ था ना? हुआ था। भावना माता जी थे। सो मेरा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू था इस वजह से नहीं आ पाए थे बट जनरली मैं ही लूंगी क्लासेस। ओके। सो पहले तो वी विल स्टार्ट विथ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑल। अब आप सोचोगे किसके लिए? किसी को आइडिया? और कृषांत केशव को पता है? सबको पता है कि कृषांत केशव। मैम गीता ओलंपियाड लेवल हाँ 1। जी। गीता ओलंपियाड का जो फर्स्ट लेवल है वो किसने किसने क्रॉस कर लिया है पता है? अभी तो ग्रुप में नेम भी अनाउंस हुआ, आपको कैसे पता? ओके। सो तपस्विनी मैम शेयर करेंगे आपको पहले, ठीक है? तो जो लोग भी 11 वाल जिन्होंने भी क्रॉस कर लिया है, सो उन सारे नेम्स अभी शेयर करेंगे एंड ये सारे नेम्स ना आपके ग्रुप पे भी जाएंगे, ठीक है? सो आप एकदम परेशान नहीं होना, ठीक है? तो हमारे जो ई गुरुकुल गीता ओलंपियाड के लेवल 1 अचीवर जो हैं, वो इनमें से सबको नाम दिख रहे हैं। प्रशांत केशव इज देयर। मैं बताती हूँ मैं किसको किसको जानती हूँ, ठीक है? लाभा एंड शुभ्रा, ठीक है? रियान धमेजा का नाम से गुनिका, ठीक है? राधा अर्पिता अर्पिता, ठीक है? अन्विता, कृशांत केशव, यथार्थ, साई आई नो, विभव को आई नो, ठीक है? सो वैसे सबको आप कैमरा ऑन करोगे तो मुझे दिखोगे, ठीक है? अगर नहीं करोगे तो नहीं दिखोगे। दैट इज द थिंग। एंड हाँ, एक और ये सिर्फ इकलौता नहीं है, नहीं, वी हैव सेकंड पोस्टर ऑल्सो। हमारे पास इतने सारे बच्चे थे कि वो एक में नहीं आ पाए। डोंट टेक टेंशन श्लोक। यस। माता जी प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट फोटो। हाँ जी। सो इसमें बहुत सारे नाम है, ठीक है? सो श्लोक आपका भी नाम होगा, आप परेशान एकदम मत होइए, ठीक है? बिकॉज मैंने ही देखा है आपने दिए थे एग्जाम, सो दैट्स ओके। सो ये वाले पोस्टर्स आपके ग्रुप्स में भेज दिए जाएंगे एंड मैम आप हटा सकते हैं अभी स्क्रीन। ओके। सो ये वाले जो पोस्टर्स है ना आपके ग्रुप में भेजे जाएंगे एंड तब आप गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन कौन उसको लेवल 1 क्रॉस कर गया एंड कौन कौन नहीं किया। ओके। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप अपना वीडियो ऑन करेंगे ही नहीं तो मैं आपको पहचान कैसे पाऊंगी, ठीक है? आई नो जितने मुझे ऐसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनको आई नो, मुझे अगर नाम भी पढ़ रही हो तो मुझे याद आ जाता है कि इनका चेहरा है, अदरवाइज नहीं आता ना। सो आप अपनी वीडियोस ऑन करेंगे तो आप दिखेंगे मुझे, ठीक है? सो ऐसे ही जैसे हमने लेवल 1 क्रॉस किया, हमें लेवल 2 करना है, फाइनली फिर लेवल 3, ठीक है? उसके बाद अभी आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इसका मिलेगा कि आपने लेवल 1 पूरा किया है। एंड जब पूरा आप लेवल 3 तक कर लोगे ना, अभी आपको कौन सा मेडल मिला है? थर्ड वाले को कौन सा मेडल मिलता है? ब्रॉन्ज, ठीक है? सो अभी आप सबको जिनके भी नेम से उनको ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है? उनको ब्रॉन्ज मिला। अब नाउ आपको किसके लिए सिल्वर के लिए अचीव करना है एंड देन गोल्ड। सो जब आप सारे एग्जाम्स दे देंगे और लास्ट में तो आपको के पास क्या बचेगा? गोल्ड। ओके। तो आपके पास नॉलेज भी वैसी ही रहेगी। तो मेक श्योर कि आप एक टेस्ट देते रहें। किसी को कोई डाउट होता है टेस्ट में कि नहीं हो रहा है सबमिट, तो प्लीज मेक श्योर कि आप तुरंत कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें। स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके कि अगर आपने सबमिट कर दिया, जस्ट इन केस आपको डाउट है कि नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने भी टेस्ट दिया एंड दे क्रॉस द लेवल 1। बट आपको फाइनल में आप अभी भी जिसने नहीं भी क्वालिफाई किया ना, तो आप आगे दे सकते हैं अभी, सो दैट यू क्वालिफाई फॉर अदर लेवल्स, ठीक है? सो लेवल 1 जिनका कंप्लीट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इसका मिलेगा। यस। नाउ वी कैन मूव टू आवर सेशन, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था? अच्छा, मैंने आपने और भावना मैम ने क्या क्या कवर किया था? क्या क्या हमने भगवत गीता क्लास में सीखा था? किसके ऊपर थे? मुझे टॉपिक जानना है पहले, ठीक है? ये सत्यम कुमार,
नो, ओके। सत्यम कुमार आप अनम्यूट कर पा रहे? नो, ओके कियान, ओके सुपर कॉन्शियसनेस, हाँ मेरे पास आंसर आ गया। रचित यस कियान। मैम भवाना मैम ने बताया था कि डज गॉड एग्जिस्ट और यस, नॉट। यस। सो क्या गॉड भगवान एग्जिस्ट करते हैं? यस और नो? नो, यस, ओके। सो हमने उसके अलग अलग प्रूफ्स भी देखे थे, यस, वेज टू प्रूव कि भगवान है, हमने ये भी देखे थे। तो वो सेशन सबको अच्छा लगा था, जब हम अपने से भी ऊपर किसी को जान पाए थे, एक्चुअली में कोई है हमसे भी ऊपर, एंड इट इज नॉट ऑल कि ऐसे ही है। सो देयर इज समवन जो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड उसमें हमने, ठीक है, अब नाउ मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है? सो मुझे देखना है आपको कितना याद है, ठीक है? तो पहला एक क्वेश्चन है कि हमने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड किया था, ठीक है? सो पूरा यूनिवर्स भगवान पे कैसे रेस्ट कर रहा है, उसके लिए हमने एक श्लोक कवर किया था। पूरा जो यूनिवर्स है वो भगवान के ऊपर कैसे रेस्ट कर रहा है? ओके। श्रीनंदन। यस श्रीनंदन। टीचर एज pearls of like beads, right? यस, यस, यस। जैसे माला जो होती है, मोतियों की माला जो होती है, उसके पीछे जो धागा होता है ना, वो उससे टाइड अप होते हैं ना। तो हमने उससे कंपैरिजन देखा था ना कि जब भी माला होती है तो हमें वो लगता है आपस में जुड़ा है, बट एक्चुअली में अंदर क्या होता है, थ्रेड होता है। तो भगवान, जो पूरा यूनिवर्स है वो भगवान के ऊपर वैसे ही रेस्ट कर रहा है, जैसे जो मोतियों की माला पे, वो जो थ्रेड पे मोतियों की माला जैसे सिलती है ना, वो उस पे रेस्ट करते, वैसे ही भगवान पे हर चीज रेस्ट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने तीन प्रमाण जाने थे ना, तीन प्रमाण कौन कौन से होते हैं, तीन प्रूफ्स बेसिकली, कि जिसकी वजह से हम कुछ समझ पाते हैं। हमने तीन प्रमाण देखे थे, कौन कौन से प्रमाण थे? ओके, हम एक एक पूछेंगे, ठीक है? एक यशिका से, एक श्लोक से, एंड एक रचितन तन्वी से, ठीक है? यस यशिका, एक एक प्रमाण आप हरे बताएंगे। कृष्णा एक। मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, मैम। हाँ जी। मैम पहला हरे प्रत्यक्ष कृष्णा। प्रमाण था। यस, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में होता क्या है? मैम उसमें मतलब हम देख के अपने हिसाब से कुछ भी समझ लेते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण फर्स्ट हैंड, उसमें क्या होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम उससे चीजें समझते हैं, ठीक है? जो देखा, जो छुआ, जो वैसे वैसे हम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज हमने ओके सॉरी मैं भूल देती। नेक्स्ट श्लोक, सेकेंड वाला श्लोक। मिस सेकंड इज अनुमान प्रमाण। यस, वेरी गुड। एंड अनुमान प्रमाण में क्या होता है? अनुमान प्रमाण में क्या होता है? हमें मतलब वो अनुमान रहता है, वो नॉलेज द्वारा मतलब ये गेनिंग नॉलेज अनुमान, बाय, हाँ अनुमान लगा के। अनुमान लगा के, वेरी गुड। इसके नाम में ही अनुमान लगा के मीन्स प्रिडिक्ट करना, कि चलो आज तो बादल दिख रहे हैं तो क्या पता बारिश होगी, ठीक है, तो मैं छाता लेके निकल जाता हूँ, ऐसा वाला, ठीक है? अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं सेंस ऑर्गन्स। आई डोंट नो आपने वो वाली कहानी सुनी है कि नहीं, बट शॉर्ट में बताऊंगी मैं, अगर मैम ने कवर किया, बस मुझे ऐसे रिमाइंड हुआ कि देवर छह ना वो थे, ब्लाइंड लोग थे, ठीक है? छह ब्लाइंड लोग थे। तो अगर उनके पास फाइव सेंस है, फोर सेंस ऑर्गन्स होंगे, तो छह ब्लाइंड लोग ना एक हाथी के पास गए। तो कोई इसका पैर छू रहा था, कोई उसको पेट छू रहा था, कोई सींग छू रहा था, कोई सूंड छू रहा था, कोई टेल छू रहा था। तो उनको हाथी कैसा लगा? कुछ को लगा कि नहीं पिल्लर जैसा है, कुछ को लगा नहीं ये तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे, जिससे पूंछ छुआ होगा, कि उस पे बाल है, छोटा सा है ये तो। कुछ को लगा कि बहुत शार्प जैसा है, क्योंकि उसने उसके दांत छुएंगे। तो सेम लाइक प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे होता है, हम अपने ना सारे सेंस ऑर्गन्स यूज करते हैं उसको समझने में, बट उससे क्या हमारी नॉलेज पूरी होती है? नो, ठीक है? क्योंकि हमारे में क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स में हमारे क्या होता है, एक टाइम के बाद तो हम आंखें हमारी देख भी नहीं सकती। एक जो आवाज होती है, एक टाइम के बाद हमारे कान आवाज भी नहीं सुन सकते, तो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं होता है। एंड लास्ट वन वाज रचित एंड तन्वी। लास्ट वन वाज हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। यस, शब्द प्रमाण में क्या होता है?
मैम इसमें जैसे लिखित होता है यस वेद यस, वेद पुराण। वेरी गुड। ठीक है, सो जो हमारे शास्त्र होते हैं दैट इज कॉल्ड शब्द प्रमाण। ठीक है, वो वाले प्रूफ, एंड वो हमें मानना चाहिए, बिकॉज एंड अगेन वो शास्त्र हमें पढ़ना है, समझना है थ्रू गुरु परंपरा। ठीक है, अब इसमें से सबसे बेस्ट प्रमाण कौन सा था? फर्स्ट, आप वीडियो जिसकी जिसकी ऑन आप ऐसे बताएंगे, फर्स्ट सेकंड की थर्ड, कौन सा बेस्ट प्रमाण था? ठीक है, अब नाउ गुनिका, वाई, क्यों थर्ड वाला बेस्ट प्रमाण है? गुनिका, हाँ जी। मैम थर्ड वाला बेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है और उसमें हम कोई अनुमान नहीं लगा रहे, बिकॉज हमारा अनुमान हमेशा हमेशा सही नहीं हो सकता, और हम उसे मतलब देख भी नहीं रहे, वो पहले से लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो बेस्ट है। Yes. ठीक है, देर इज यस रचित एंड तन्वी, देर इज नो एरर इन दैट, क्योंकि ये क्या है, हमने क्या देखे थे, हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो भी हमारे शास्त्र है, वो क्या है, इटर्नल है, वो डायरेक्ट भगवान से आ रहे हैं विद प्रॉपर गुरु परंपरा, तो उसमें एरर्स है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमें क्या शब्द प्रमाण को हमें वो चूज कर, वो सबसे बेस्ट है हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए, एंड हमें उसको वैसे कैसे सीखना है, गुरु परंपरा के थ्रू। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अभी लास्ट सेशन का। ठीक है, उसके बाद हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने 4 संप्रदाय पढ़े थे, 4 संप्रदाय पढ़े थे, कौन कौन से? जिन्होंने आंसर दे दिया है वो अब नहीं देंगे। सो 4 संप्रदाय थे। ठीक है, तो जिनके जिनके हो चुके आंसर मैं उनके अलावा दूंगी। ये सिद्धि 4 जो थे, उनमें से 2 आप बताएंगे एंड 2 साई बताएंगे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हाँ जी। मैम फर्स्ट वाज मनु संप्रदाय एंड रुद्र संप्रदाय। यस, एंड उनमें किनको हम पूछते हैं, ये आपको पता है? मैम अच्छा, ओके, इट्स ओके, मे बी मैम नहीं बताया, ठीक है। यस, साई, तपस्विनी मैम, आप साई को अनम्यूट करेंगे क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ जी। ओके ओके, आई गेस हरे नहीं हो कृष्ण। रहा है। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण मैम। हरे कृष्णा, हाँ जी बोलिए। वो जो हमारे और दो संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे 4 संप्रदाय कौन से हुए? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय जो होते हैं ना, उसमें हम शिव जी के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। श्री संप्रदाय जो है वो लक्ष्मी जी के हैं। ठीक है, ज्ञान सेम होता है बट वो लक्ष्मी जी के लॉज के है। ब्रह्म संप्रदाय होता है जिसमें हम विष्णु जी के बारे में नॉलेज लेते हैं। एंड जो कुमार संप्रदाय है, वो कुमार कौन थे? सन्स ऑफ ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मण के सन्स ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, सो वो उनका, उनके संप्रदाय में आते हैं, वो उनको, वो उनकी अलग से नॉलेज है। ठीक है, सो जो हमारे ई गुरुकुल में हम टीचिंग्स ले रहे हैं, वो किस संप्रदाय से आता है? ब्रह्म संप्रदाय। कृषांत, वेरी गुड, ब्रह्म संप्रदाय। आई नो आपको पता था, वो आपके एक्साइटमेंट से पता चलता है मुझे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सो ई गुरुकुल का जो भी नॉलेज है वो किससे आ रहा है? ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, सो जो हम जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो हम किसके संप्रदाय के अंदर पढ़ रहे हैं? ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, सो ये हमारा हुआ लास्ट। मुझे बहुत सारे लोगों ने चैट्स में आंसर दिया था, वेरी गुड यशिका एंड यस रचित, मन नहीं था। ठीक है, सो यस, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन, आपका फेवरेट टॉपिक होगा ये, क्योंकि इसके बहुत सारे डाउट्स आए थे मेरे पास। ठीक है, सो ये है कर्म। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एन ऑन कर्म। कर्म, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कर्मा। ठीक है, कर्म या कर्मा पे हमारा आज का सेशन है। सो पहला मुझे कौन आंसर देगा कि कर्म होते क्या है? कर्म क्या होते हैं, आप उससे क्या समझते हैं? 1-2 आंसर लेंगे हम जल्दी जल्दी से। ये ओके, यस कृषांत, केशव, आई एम म्यूटिंग यू। यस, कि कर्म होते क्या है? Action and deeds. यस,
हमारे एक्शन एंड हमारे, वेरी गुड। कोई भी फिजिकल एक्टिव, कर्म हमने हिंदी में भी पढ़ा होगा अगर ग्रामर में, तो एक्शन वर्ड जो होते हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, कर्म में काउंट होते हैं। ठीक है। एंड अगेन मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत सारे लोग के आधी स्क्रीन मेरी वीडियोस ऑन है ना, आधी नहीं यार ऑन है, सो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी अगर आपका ऐसे रहेगा तो। मैं पहले आपको, फिर आप ऐसे वो मेरे पे नहीं बोल सकती कि आप मुझे याद नहीं हो ऐसा वाला। ठीक है। सो कर्म क्या होता है, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मिस्ट्री ऑफ कर्म। आज हम कर्म पूरा सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, कि कर्मा होता क्या है एंड हमारी वो डेस्टिनी कैसे डिसाइड होती है एंड वो सब वो सीखेंगे। आई नो ये सबका था, ये सबके क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे व्हाट्सएप पे। सो फाइनली आपका कर्म टॉपिक, एंड हम भगवत गीता के श्लोक, एक श्लोक देखेंगे आज एंड बाकी के श्लोक देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। तो मिस्ट्री ऑफ कर्मा और आपको होल्ड ऑन करके रखना है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे सारे आंसर्स मिलेंगे बट सेशन होने के बाद, क्योंकि आपके बीच बीच में अगर होंगे ना तो वो क्लियर भी हो जाएंगे मे बी, ये इतना ऐसे टॉपिक है। ठीक है। ओके। सो कर्म क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो किसी को हेल्प करना हो, जिम हो, ठीक है, या फिर किसी से कन्वर्सेशन करना, या फिर मैं क्लास ले रही हूँ, या फिर आप सुन रहे हैं, सो एवरी जो भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं, कर्म होते हैं हमारे। ठीक है। ओके। सो कर्म, कर्म के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कर्म आर देयर। ठीक है। फर्स्ट इज सुकर्म, कर्म या सुकर्म। ठीक है। सेकंड इज विकर्म एंड थर्ड इज अकर्म। ठीक है। तो जो सुकर्म होता है उसमें क्या होता है, अच्छे काम होते हैं। ठीक है, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं एंड हमें उसके अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। एंड तो मेरी आवाज क्लियर है सबको? क्लियर, ओके। ठीक है। सो सुकर्म क्या होते हैं, जो भी अच्छे कर्म होते हैं ना, हमें उसके अच्छे एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं उसके हमें अच्छे रिएक्शन मिलते हैं, गुड एक्टिविटीज बेसिकली। ठीक है। जैसे क्या, गरीबों की हेल्प करना। ठीक है, जो भी शास्त्र में कर्म को अच्छे बताए गए कि हमें हेल्प करनी है, तो भी बताया है, ये हमारे किस में आते हैं, सुकर्म में। ठीक है। नाउ सेकंड इज विकर्म। विकर्म है बुरे कर्म और उसके बुरे ही फल मिलते हैं हमें। ठीक है, बुरे कर्म है ही वो एंड उसके हमें बुरे फल मिलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज खाना। ठीक है, नॉनवेज खाना क्यों, क्योंकि उसमें वायलेंस हो रहा है, मतलब आप किसी को मार के खा रहे हैं, सो उसमें क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उस वो बुरा कर्म है ही एंड उसके हमको बुरे रिएक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे चोरी करना, चीटिंग करना। ठीक है, और जैसे झूठ बोलना। ठीक है, और नशे करना, इंटॉक्सिकेशन। सो ये सारे किस में आते हैं, वी कर्म में। ठीक है, एंड देन अकर्म। ठीक है। ठीक है, हमने देखा सुकर्म तो चलो अच्छा वाला है, विकर्म इज बुरा वाला। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ व्हाट इज अकर्म। ठीक है, अकर्म क्या होते हैं, लेट मी, ठीक है। सो हाँ, तो सुकर्म मीन्स गुड एक्टिविटीज, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं एंड हम सच बोलते हैं ये, एंड देन विकर्म इज बुरी आदत है, झूठ बोलना, चीटिंग करना, और या चोरी करना, गुस्सा करना, टीजिंग करना, ये हमें पता है कि गलत है, हमें घर पे भी बोलते पेरेंट्स की नहीं करना चाहिए। सो ये होते हैं विकर्म। ठीक है। अकर्म क्या होते हैं, अकर्म, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अकर्म होते हैं वो जो ना ही गुड होते हैं ना ही बैड होते हैं, ना ही वो बुरे काम है ना भी वो कैसे एक्शन होते हैं, जो भी हम करते हैं ना, ना हमको बुरा मिलता है ना हमें कुछ अच्छा रिएक्शन मिलता है उसका। ठीक है। तो अकर्म क्या होते हैं, जिसमें कोई भी बुरे या अच्छे दोनों ही रिएक्शंस नहीं है। ठीक है। सो अब आप ये सोचोगे अगर ये है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा हमें, तो हम करें क्यों। ठीक है, इसको करने के क्या फायदा है। ठीक है, बेसिकली जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है ना, जो भी चैंटिंग करना, आरती करना, ठीक है, और हमें शास्त्र पढ़ना, और हमारे जो भी भगवान की सेवा होती है वो करना, वो सारे आते हैं अकर्म में। ठीक है। सो इसके ना बुरे हैं ना गुड एक्शन है। ठीक है, सो आप सोच रहे होगे कि कैसे, ये कैसे। ठीक है। सो बेसिकली अकर्म क्या होते हैं, हमारा जो ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है ना,
कि हम जन्म लेंगे एंड देन मृत्यु, हमने ये सीखा था सोल वाले में कि जो हम कैसे करते चेंज करते हैं ना। सो ये जो साइकिल होती है इसको तोड़ने के लिए होते हैं अकर्म एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी अकर्म एक्टिविटीज होती हैं, तो जन्म मृत्यु के जो चक्र होता है उससे हमें बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और हम क्या होते हैं इस आते क्या क्या है, चैंटिंग, मेडिटेशन, आरती एंड ये सब। ठीक है, तो सुकर्म इज गुड एक्टिविटीज, गुड रिएक्शंस। ठीक है, विकर्म मीन्स बैड बैड एक्टिविटीज एंड बैड रिएक्शंस, एंड अकर्म मीन्स कि हमें इसका कोई भी अच्छा या बुरा रिएक्शन नहीं है। हमें क्या होगा, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं एंड ये अल्टीमेटली हमें कहाँ लीड करेंगी, भगवान के रास्ते पे लीड करेंगी। इतना क्लियर है? क्लियर? ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स हैं तो हम आगे लेंगे, आपका क्लियर होगा धीरे धीरे। अभी हम बस सेकंड या थर्ड स्लाइड। ओके, सो नाउ हमने देखा ये। अब होते हैं जिसे हमने, आप सब बड़े हैं तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा ना। हमने लॉज ऑफ मोशन होते हैं न्यूटन ने जो दिए होते हैं। ठीक है, सो वैसे ही क्या है, हमारे कर्म के क्या है, शास्त्र में क्या दिए हुए हैं, 3 लॉज ऑफ कर्म है। ठीक है, कर्म के 3 नियम है जो होंगे ही होंगे। ओके, ठीक है, पहला, तो जो ये जो न्यूटन का लॉ है ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूटन का लॉ है, बट न्यूटन ने भी कहाँ से लिया है, हमारे शास्त्र से लिया। आपने लास्ट में पढ़ देखा होगा सोलर सिस्टम का एक एग्जांपल, लास्ट वाले सेशन में, सुपर कॉन्शियस में। ठीक है, तो कर्म का क्या है, ये कैसे है कि कर्म जो है ना ये यूनिवर्सल है। अगर आपने कोई एक्शन किया है तो उसका आपको अपोजिट जो भी आपका रिएक्शन होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, एंड जितना किया है आपको इक्वली मिलेगा। ठीक है, पहला लॉ हमारा ये है, जो भी हमने कर्म किया है उसके रिएक्शन हमें मिलेंगे। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर होता जा रहा है? अगर आपको फास्ट लगेगा ना तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉ इज, कर्म क्या है हमारा, कर्म क्या होता है, इम्पार्शियल होता है। इम्पार्शियल आप समझ रहे हो, किसी में कोई पार्शियलिटी नहीं करता। ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं, कर्म कोई भी भेदभाव नहीं करता। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें है, ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फायर। ठीक है, अगर मैं आग में हाथ डालूं तो जलेगा, अगर आप सब आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। अगर आपसे कोई छोटा है जो नर्सरी में पढ़ रहा है या फर्स्ट में पढ़ रहा है, अगर वो आग में हाथ डालेगा तो जलेगा? ऐसा तो नहीं, आग ऐसा तो नहीं करेगी कि नहीं वो छोटा है उसको पता नहीं था रहने देते हैं, ऐसा तो नहीं करेगा ना। अगर आग में हाथ डाला है तो जलेगा। तो सेम वे में अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसके रिएक्शन मिलेंगे, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, उसका वो भी नहीं है। ठीक है, एंड दूसरा इसमें क्या है, जैसे कोई बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंबानी। ठीक है, तो क्या उसको क्या उस पे कर्मा रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या, जो भी हमारा कर्म है वो क्या है, इम्पार्शियल है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कर्मा हर पे रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत, वो पैसे, फॉर एग्जांपल अंबानी का अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं है कि उसने उसके पास तो बहुत पैसे है, इसको नहीं जलाते रहने देते। ठीक है, सो ये क्या है, हमारी जो कर्म है वो इम्पार्शियल है। ठीक है, फॉल रेन का भी एक हम देखेंगे। तो जब बारिश होती है तो ऐसा होता है कि मैं नहीं भीगूंगी आप भीग जाएंगे, मैं तो बड़ी हूं तो मैं समझदार हूं तो मेरा नहीं भीगेगा, बट छोटे जो बच्चे वो भीग जाएंगे। इज इट पॉसिबल? सो रेन भी क्या है, इम्पार्शियल। आप छोटे हो तो भी भीगोगे, बड़े हो तो भी भीगोगे, कोई रिच है अमीर है तो भी भीगेगा, पुअर है तो भी भीगेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे जो नेचुरल थिंग्स हैं, रेन एंड फायर, वो इम्पार्शियल होते हैं, तो हमारा कर्म भी क्या होता है, इम्पार्शियल होता है। अगर आपने कोई भी एक्टिविटीज की हैं तो उसका आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप में से किसी ने मुझे अभी तक तो चैट में कुछ नहीं भेजा ना? यस, थैंक यू, कुछ के हैं, आई सॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज कि कर्मा क्या है, न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। न्यूट्रलाइज मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ना 100 बच्चों को खाना खिलाया। ठीक है, मेरा बर्थडे था तो मैंने 100 बच्चों को खाना खिलाया। ठीक है, फिर दूसरे दिन मैं क्या करती हूँ, चलो आज तो मैंने अच्छा काम कर दिया, तो दूसरे दिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक शॉप में जाती हूँ एंड मैंने कुछ
सामान वहां से ले लिया उनको बिना बताए, ठीक है, एंड उसको पैसे भी नहीं दिए, ठीक है। सो ऐसे क्या होगा कि जो मैंने 100 बच्चों को खाना खिलाया उसकी वजह से ये वाला मेरा माफ हो जाएगा कल? नो, ठीक है। सो अगर मैंने कुछ बहुत अच्छे काम कर भी दिए हैं, अगर मैंने एक्सट्रीम, अब मैंने भगवान, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भगवान की भक्ति भी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने स्टिल अगर कोई भी गलती करी है, सो ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा कि मैंने तो इतना सारा अच्छा कर्म किया था, इतना सा तो कर ही सकते हैं। मतलब 100 बच्चों को खाने खिलाया था तो एक बच्चे को तो गलत कर, एक बच्चे के संग तो गलत कर ही सकते नहीं। ये तो क्या है, कर्मा हमारे जो भी है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो, कि वो खत्म नहीं होता। एंड सेकेंड इज कर्मा क्या है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कर्म किया एंड उसका मेरे भाई को मिल जाए, मैंने कोई कर्म किया उसका रिएक्शन मेरी मम्मी को मिल जाए या फिर मेरे पड़ोसी को मिल जाए। नहीं, कर्मा ट्रांसफर भी नहीं होगा। अगर आपने किया है तो वो आप ही को मिलेगा एंड वो खत्म नहीं होगा। आपने छोटा सा भी किया, थोड़ा सा भी गलत किया है तो उसका रिएक्शन तो है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अभी तक हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, सुकर्म, विकर्म, अकर्म, ठीक है। एंड देन हमने देखे 3 लॉज ऑफ कर्मा। फर्स्ट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड इज कर्मा इज इम्पार्शियल, एंड थर्ड इज कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, वो खत्म नहीं हो सकता एंड वो किसी पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लियर? इतना तीन, अभी तीन तीन चीज आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज, ठीक है। सो जो हमारा कर्म है ना वो कॉज एंड इफेक्ट का एक साइकिल है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का। कि आपने बुरा किया है, आपने कुछ किया है, कॉज है, आपने किसी जो बुरा कर्म किया है तो आप उसको बुरा पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का क्या है, ये साइकिल है कि आपने कुछ किया है तो आपको वो वापस मिलेगा ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्कूल में होता है ना कि जो जल्दी जल्दी से लिख के दे देता है, मिस उसको गुड दे देते हैं या फिर वेरी गुड दे देते हैं टीचर उनको, जो आपके टीचर होते हैं सब्जेक्ट टीचर, ठीक है। एंड जो नहीं लिखता उसको देते ही नहीं है वो गुड वर्ड, बट चेक कर देंगे, बट वेरी गुड या गुड नहीं देते, ठीक है। तो सेम वे में क्या, अगर हम अच्छा अच्छा करते हैं, जैसे अभी भी हम टीचर्स लोग का देखते हैं, तो सेम वे कर्मा में कि अगर हमने बुरा किया तो हमें बुरा मिलेगा, और हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये जो सिस्टम है ना ये भगवान का रिवॉर्ड सिस्टम है, ठीक है। भगवान जैसे हमें टीचर्स देते हैं, ठीक है। सो हम क्या अच्छा करने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि हम जल्दी से करेंगे, हम मार्क्स अच्छे लाएंगे, हम क्लास में फर्स्ट आएंगे, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, कि ताकि मैम नोटिस करें, देखें। तो ये जो है ना कर्म जो है ना, जो कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल है, वो क्या है, सिस्टम है, ठीक है। सो दैट कि क्या हो, जो भी हमारी चीजें होती है ना, हम अच्छा करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित हम रहें कि हमें अच्छा करना है, अच्छा करना है, इसमें हम रहें। एंड जस्ट सॉरी, हाँ, तो हम अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित रहें एंड हम डिस्करेज हो, हम कुछ भी गलत करने जाए तो हम उसके लिए डिस्करेज हो, ये नहीं करते हैं, ये अच्छा, ओके। सो आपको क्या लगता है कि कर्मा, हमने 3 लॉज देख लिए ना, ये आप एक बार देख सकते हो कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से लॉज देखे हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में वो हमने क्या देखा, जो हमारा कर्म है वो क्या है, भगवान का रिवॉर्ड सिस्टम है। सो दैट बुरा करने से पहले ना हम थोड़ा सा डरे और सोचे, ठीक है। वरना हम सब अगर गलत ही करते रहेंगे तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जो यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। जैसे हमें कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, ठीक है। सो ये कर्म क्या है, ये भगवान का रिवॉर्ड सिस्टम है, हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने का उनका वो है, ठीक है। एंड अच्छा काम करने के लिए हम इनकरेज हो। इतना क्लियर हुआ? ओके। सो अब कर्मा अच्छा है कि बुरा है? कर्मा अच्छा है, कर्मा होना अच्छा है कि बुरा है? इज इट गुड और बैड? ऐसे गुड और बैड? गुड? नो समाया, बैड? वाई समाया? जस्ट आस्किंग, जस्ट क्यूरियस, क्यों खराब है आपके हिसाब से? हरे कृष्णा, हाँ जी।
Karma is bad because we're continuously doing the same mistake. वो कंटिन्यूसली क्या? Continuously we are doing the same mistake. That's why karma is bad. कंटिन्यूसली हमें सेम जगह लाते हैं, कुछ आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि सेम जगह हम आ जाते हैं वापस? आप मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है समाया। ओके, आप टाइप कर सकते हैं। ओके, सो कर्मा इज जो भी है कि जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसका हमें रिएक्शन मिलेगा बेसिकली। सो कर्मा इज एक्चुअली गुड बिकॉज कि अगर कर्म नहीं होगा एंड उसका भगवान का ये सिस्टम नहीं होगा तो सारे लोग तो जो जिनका मन होगा वो वही करेंगे। विल नॉट थिंक कि ये सही है कि ये गलत है, इसका मुझे अच्छा रिएक्शन मिलेगा कि बुरा रिएक्शन मिलेगा। एटलीस्ट इफ वी नो अबाउट कर्मा, अगर हमें कर्मा के बारे में पता है तो हम अपने एक्टिविटीज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पता है झूठ बोलना गलत है तो हम झूठ बोलने से, अगर हमें पता है चोरी करना गलत है तो हम करेंगे क्या? नहीं ना। तो दिस इज ये भगवान का सिस्टम है जिससे हम थोड़े से अच्छे से रह पाए। ओके, तो कर्म क्या है ना, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। कर्म क्या है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसके बारे में पढ़ तो रहे हैं बट वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा और ये सब जो है ना वो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि ये भगवान पे ये जो है ये कैसे वर्क करेगा, नोबडी नोज। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा जान सकते हैं बट ऐसा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट हमारी क्या होनी चाहिए कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होनी चाहिए। ओके, तपस्विनी मैम आप अटेंडेंस अभी ले सकते हैं। ठीक है, तो यस, तो हमें क्या है, बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि कर्म जो है वो हमें बस हम थोड़ा सा समझ सकते हैं बट हम उसको पूरे से नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे चलाएंगे क्या चलाएंगे। कभी हमें इसका फल 1 साल में मिल सकता है, कभी हमें 10 साल में मिल सकता है एंड ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, सो हम कभी ऐसे देखते हैं ना कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है, कि जो अच्छे से रहता है उसी के संग बुरा क्यों होता है, बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये होता क्यों है। ठीक है, इसका भी आज हम ये हमारा बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाउ वी कैन लुक एट इट। ओके, सो होता क्या है कि हमारी जो पास्ट एक्टिविटीज होती है ना, जो भी हमारे पास्ट कर्मा होते हैं उसकी वजह से ये होता है कि कभी कभी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऑल्दो हमने इस लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया बट हमारे साथ हो रहा होता है। और ये हम एक स्टोरी से समझेंगे। ठीक है, एक फार्मर की स्टोरी। सो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो फार्मर की स्टोरी में क्या है, सो 2 भाई थे। ठीक है, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। ठीक है, सो राम ना बहुत मेहनत करके उसने फसल उगाई एंड उसकी बहुत मतलब पूरी मेहनत करी उसने 6 महीने। पूरा जो भी था पानी वानी एकदम टाइम से देना एंड उसकी बहुत अच्छी फसल हुई। ठीक है, दूसरे टाइम जो श्याम था उसने उतनी मेहनत नहीं करी। ठीक है, जैसे भी कभी भी पानी डाल देना, कभी भी पेस्टिसाइड डाल देना, कभी भी ना वो कर देना एंड उसकी बहुत हाई क्वालिटी की गेहूं नहीं हुए बट बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। ठीक है, सो क्या होता है, जैसे आपने वो देखा होगा ना, बड़ा सा पानी का कंटेनर देखा है कि हम ऊपर से पानी डालते हैं नीचे से पानी आता है। सो गाँव में क्या होता है ना, ऐसा ही कंटेनर होता है जिसमें आप ऊपर से गेहूं डालो, नीचे से वो निकलता है। तो वो बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है। तो राम ने क्या किया, अपने अच्छे वाले जो भर दिए एंड श्याम ने क्या किया, उसने उसके जो थोड़े से लो क्वालिटी के गेहूं थे उसने अपने कंटेनर में भर दिए। ठीक है, सो राम ने सोचा आपकी बार तो मैं थोड़ा सा कम करूंगा, मैं थोड़ा सा मेहनत नहीं करूंगा, मेरे पास अच्छा खाने को। ठीक है, एंड श्याम क्या बोलता है, श्याम थोड़ा सा वो नहीं किया, अब नेक्स्ट वाला जो आएगा ना फसल उसमें मैं बहुत अच्छे से करूंगा मेहनत एंड मेरी अब की बार अच्छी फसल होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, राम अच्छे से नहीं करता बट श्याम अच्छे से करता है। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा है स्टोरी? इतना तक आपको स्टोरी समझ में आया कि एक बार राम ने अच्छे से किया, श्याम ने नहीं किया बट अब डिसाइड किया है कि श्याम ने बहुत अच्छे से खेती किया, उसने गेहूं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का एंड शाम ने किया एंड नहीं किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने अपने गेहूं जो थे जिनके जैसे गेहूं थे उन्होंने उसी कंटेनर में वापस से डालना स्टार्ट
है। तो अब हुआ क्या, जो बाहर वाले देख रहे थे उनको तो पहली बार उन्होंने देखा कि हाँ राम ने तो चलो मेहनत की है तो उसको तो अच्छे गेहूं मिल रहे हैं, एंड श्याम ने नहीं करी तो उसको नहीं मिल रहे। जब सेकंड फसल वाला आया ना टाइम, तो भी फार्मर्स थे, तो उन्होंने देखा कि राम तो अभी भी अच्छे गेहूं खा रहा है, ऑल दो इस वाले टाइम में तो मेहनत करी ही नहीं। ठीक है, वो तो बड़े अच्छे गेहूं खा रहा है, एंड शाम को वही खराब वाले गेहूं मिल रहे हैं। क्योंकि आप कंटेनर समझ लो, कंटेनर इतना है, अच्छा गेहूं इतना भी बचा हुआ है, उन्होंने वो पुराना वाला, जैसे राम ने गंदा वाला गेहूं इस पे डाल दिया, तो वो अच्छा वाला तो थोड़ा बचा हुआ है वो खत्म होगा, एंड देन उसको खराब गेहूं आएंगे। ठीक है, सो दिस हैपेंड, एंड वो सोचे थे, कभी कभी ये स्टोरी क्या है, ये हमारे लिए है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, बट हम कभी समझ नहीं पाते, क्या पता हमने पहले बुरा किया हो, तो उसका वो थोड़ा सा बचा हो, एंड वही हमें मिल रहा हो, एंड अच्छा आने में समय। ठीक है, सो ये स्टोरी आपको समझ में आई क्या थी, एंड किससे रिलेट करी? ओके, तो नेक्स्ट इज, हम स्टिल क्यों समझते हैं कि व्हाई डू वी स्टिल एक्सपीरियंस द रिजल्ट्स, और हमें पास्ट लाइफ के जो एक्शंस हैं उसके रिएक्शन एक्चुअली में मिलते क्यों हैं, वो हमें पास्ट लाइफ के क्यों मिलते हैं, हमें पहले जो लाइफ थी उसी में हटा देते हैं, एक ही लाइफ में दे के हटा देते हैं, है ना, कि हमें बार बार क्यों मिलते रहते हैं ये। ठीक है, और हमें क्या होता है, और हमें पता है कि अच्छे को अच्छा मिलेगा, बुरे को बुरा मिलेगा, बट टाइमिंग का, कि हमने जैसे इस लाइफ में मैंने तो अच्छा ही किया सारा, बट मेरे संग क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, अगले जन्म में कैसे मिलेगा, बट वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड लेट रिजल्ट्स। ठीक है, ये हमें हमारा डिले क्यों होता है हमें रिएक्शन मिलने में, ये जो हमारे इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, हमारे जो लेट रिजल्ट्स मिलते हैं, ये इसकी वजह से होता है। ठीक है, जो जैसे ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर आपने गार्डन में कोई सीड लगाया, ठीक है, आपने गार्डन में कोई सीड्स लगाए, ठीक है, अलग अलग, एक आम का पेड़ लगाया, एंड एक धनिया का लगाया, एक टमाटर का लगाया। ठीक है, तो तीनों की क्या है, जो ग्रोथ की टाइमिंग क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, जो तीनों की जो ग्रोथ की टाइमिंग क्या है, वो डिफरेंट है। सो कभी पहले को क्या आम तुरंत ही बड़ा होके आम देना शुरू कर देगा बस एक महीने में? नहीं ना। तो बट सेम विद टमाटर, टमाटर क्या हुआ, कुछ महीनों में बड़ा होकर देने लग जाएगा। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। इसके जस्ट एन एग्जांपल अगेन, तो इस वजह से हमें क्या होता है, कभी कभी हमें लेट मिलता है। ठीक है, कर्म जो भी होते हैं वो टाइम लेते हैं। जैसे अगर हम इंस्टेंट रिजल्ट का देखें ना, इंस्टेंट रिजल्ट का एग्जाम्पल क्या है, कि आप रोड पे जाते हुए कभी रैंडम देखते होगे कि दो कार की टक्कर हो गई, या फिर थोड़ा सा ऐसे ठोकर लग गया, एंड उन लोगों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, उसने उसको थप्पड़ मारा एंड दूसरे वाले ने उसको मार दिया। तो ये क्या, इंस्टेंट इंस्टेंट कर्मा, कि किसी ने उसको मारा, उसने उसको पलट के मार दिया। सो दिस इज व्हाट, इंस्टेंट कर्मा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमें लेट मिलते हैं वो हमें क्यों मिलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। 100 पुत्र थे उनके। ठीक है, बट जो युद्ध था उसमें सारे के सारे ही मारे गए, है ना, सारे, कोई भी नहीं बचा। तो धृतराष्ट्र ने ना, जब युद्ध खत्म हुआ ना, उन्होंने कृष्णा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे सारे ही पुत्र मारे गए, मेरे पास तो 100 थे, थोड़े तो बच जाते, बट वो 100 मारे गए, बट ऐसा क्यों हुआ? तो कृष्णा जी उनको याद दिलाते हैं कि 50 जन्म पहले, 50 जन्म पहले, 50 लाइफ पहले आपने क्या किया था, आप एक हंटर थे, एंड आपने क्या किया था, आपने एक चिड़िया के 100 बच्चे मार दिए थे। कितने टाइम पहले? 50 जन्म पहले। ठीक है, तो उन्होंने चिड़िया के 100 बच्चे मारे थे। इस वजह से 50 जन्म के बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। ठीक है, सो ये क्या था, तो उन्होंने पूछा कि बट ऐसा क्यों, मैंने तो उस टाइम किया था और मेरे को 50 साल बाद ही क्यों मिला? सो ये रीजन क्या था, कि जो कृष्णा है ना, उन्होंने बोला कि आपको 100 पुत्र होने के लिए भी तो आपको पुण्य चाहिए था, कि आपने अच्छे कर्म किए हो तो आपके 100 पुत्र हो। ठीक है, सो वो करते करते उनको 50 जन्म हो गए, लाइव्स हो गए, सॉरी, 50 जन्म हो गए, एंड देन क्या हुआ, तब उनको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई, एंड देन उन्हें 50 जन्म पहले का रिएक्शन मिला। सॉरी। ठीक है,
सो ये धृतराष्ट्र के साथ हुआ था कि उनको 50 जन्म पहले का उनको अब जाके उनको अपना रिजल्ट मिला। ठीक है। हम ठीक है। सो नाउ हमने कर्म समझा, ठीक है, और हमें लेट क्यों मिलता है, जल्दी क्यों मिलता है, हमने ये भी देखा ना कि कभी कभी टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हमें ना उस टाइम उतना मिला नहीं होता, ठीक है। बट एक और श्लोक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको पहले पीछे कर दूं, वरना आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या एक उसमें आते हैं, ऐसे हमने श्लोक सुना है कि भगवान की ना जो चक्की है, ठीक है, आप चक्की जानते हैं जिसमें गेहूं पिसता है, वो स्लो पिसती है बट वो एकदम एक्यूरेट मिलता है। मतलब कर्म के जो रिएक्शन है वो मिलने में हमें टाइम लगते हैं, ठीक है, टाइम हमें लगता है 50 जन्म के बाद धृतराष्ट्र को मिला, ठीक है। बट क्या मिलता है? एकदम एक्यूरेट मिलता है। मतलब जितना आपने किया होगा उतनी ही इंटेंसिटी का आपको एकदम एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। सो उसने क्या किया, एक है, मैं दो नाम लेती हूँ, ठीक है, वन इज गुनिका एंड नेक्स्ट इज आव्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आव्या एंड गुनिका बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है। गुनिका के पास आईफोन एकदम लेटेस्ट वाला, अभी कौन सा है, आईफोन 15 आई है, ठीक है। सो उनके पास क्या है, एकदम आईफोन आईफोन 15 एकदम उनके पास लेटेस्ट वाला है, ठीक है। एंड आव्या के पास, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आव्या के पास बहुत छोटा सा फोन है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा बड़ा, उसके पास ज्यादा अच्छा वाला फोन नहीं है, ठीक है। सो इन दोनों की एक बार लड़ाई हुई, तो आव्या ने गुनिका का आईफोन तोड़ दिया, गुस्से में गुनिका का उसने आईफोन तोड़ दिया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है। सो अब उन्होंने बोला, तो गुनिका वाज लाइक कि तूने, मतलब उन लोग की जो भी लड़ाई हुई, तो आव्या ने बोला कि अब क्या तुम लोग मेरा तोड़ दो, मैंने तुम्हारा तोड़ा, तुम मेरा तोड़ दो, हिसाब बराबर। पर गुनिका का था नहीं, मैं अभी तो नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि उसके पास तो छोटा सा है, मेरा तो इतना महंगा आईफोन था, ठीक है, एंड उसका सस्ता है, अभी नहीं। तो क्या हुआ ना, आव्या को बहुत टाइम बाद, 5-6 साल बाद उसको भी एक आईफोन मिला, लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो तब क्या किया, गुनिका ने तब उसका आईफोन तोड़ दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तब उसका उसने आईफोन तोड़ दिया, एंड देन गुनिका सेड कि अब हुआ हिसाब बराबर, ठीक है। सो ऐसे क्या होता है, ये हम भी अपने लाइफ टू लाइफ में ऐसे करना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, एंड एग्जांपल जस्ट मैं दे रही थी। सो ये क्या होता है, जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर वो उसका नॉर्मल सा वो बटन वाला फोन तोड़ देती तो वो इक्वल हो जाता, लड़ाई उनकी सॉल्व हो जाती, क्या वो इक्वल हो जाता? नहीं ना। सो गुनिका वेटेड की 6 साल उसने वेट किया कि नहीं, उसके पास आईफोन आएगा तब मैं तोड़ूंगी, अब तो तब जाके क्या होगा, हिसाब बराबर हो, ठीक है। सो इन दिस वे हम अपने नॉर्मल में भी देख सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो करने में। सो भगवान की जो चक्की है वो स्लो पिसती है, ठीक है, वो टाइम लेती है बट एकदम एक्यूरेट। जो हमने किया होगा, अगर हमने आईफोन किसी का तोड़ा होगा, तो हमारा भी उतना ही लेवल का नुकसान होगा, ठीक है, उतना ही हमें बैड रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अब भगवान एक ही जन्म में हमें क्यों नहीं रिजल्ट दे देते, ठीक है। भगवान की अगेन हमने देखा, भगवान की चक्की क्या है, बहुत स्लो है बट एक्यूरेट मिलता है। हमने धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब ये हमने पूरा कर्म का पढ़ा ना। अब कर्म को पढ़ने के बाद हमारी दो तरीके की सोच बनती है, ठीक है। सोच, पहली सोच हमारी क्या होती है, हमने स्लाइड्स में देखा है। पहली सोच है कर्मवाद एंड दूसरी है दैव्यवाद, ठीक है। सो हम इसको देखेंगे एंड देन आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सही है, ठीक है। फर्स्ट इज कर्मवाद। ये कर्मवाद इज कि एवरीथिंग इज इन माय हैंड, अब मुझे कर्म समझ में आ गया, मैं तो अच्छा ही कर्म करूंगा, अब सब मेरे ही हाथ में है, मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, पहला ये। नेक्स्ट इज दैव्यवाद। दैव्यवाद मीन्स कि जब सब कुछ कर्म के हिसाब से ही मिलना है तो मैं काम करूं क्यों, सब भगवान पे छोड़ देना, सारी चीजें भगवान पे छोड़ देना, ठीक है। तो वन इज कर्मवाद एंड नेक्स्ट इज दैववाद। सो आपको कौन सा लगता है, कौन जिनके जिनके वीडियोस आ गए, कौन आपको क्या लगता है कौन सा वाला सही है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ओके, देयर आर सम टू सम वन, कुछ लोग वन बोल रहे हैं कुछ लोग टू बोल रहे हैं, श्योर? ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना, आपके एग्जाम्स तो अभी आए होंगे, आपने किसी के साथ ऐसा हो नहीं, अगेन एन एग्जाम्पल, कि आपने बहुत अच्छे से एग्जाम का प्रिपेयर किया एंड सब हुआ, एंड क्या हुआ, रास्ते में जब आप जा रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको फीवर आ गया, ठीक है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, पढ़ाई करी है, बट जिस दिन एग्जाम था आपको फीवर आ गया, तो क्या ये आपके हाथ में था?
कि आपको फीवर आ गया, आप एग्जाम देने नहीं जा पा रहे, ठीक है। ओके, आपको अब अगेन आपका एग्जाम था या फिर फ्रैक्चर हो गया, फिर तबीयत खराब हो गई, या ट्रैफिक बहुत था, आप स्कूल ही नहीं पहुंच पाए, ठीक है, लाइक इन मुंबई यहाँ पे ट्रैफिक, ठीक है, तो ट्रैफिक बहुत था, आप पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो क्या ये आपके हाथ में था? नहीं, ठीक है। और दूसरा वाला तो गलत ही है, जो लोग भी दूसरा कह रहे हैं वो तो गलत ही है, क्योंकि दूसरा वाले में तो लेजी सोच है कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, जो करेंगे भगवान करेंगे, मैं तो छोड़ देता हूँ। तो दूसरा वाला तो गलत ही है। एंड फर्स्ट वाला इज कि हर चीज क्या है हमारे हाथ में एक्चुअली में है नहीं, तो कुछ तो होना चाहिए जो दोनों का मिक्सचर हो, ठीक है। कुछ तो होना चाहिए जो दोनों का मिक्सचर हो कि तो एंड अब हम इससे देखेंगे, इससे रिलेटेड एक फ्लो, ठीक है। ये हमने देखा, देन विच वन इज बेस्ट, मिक्स ऑफ बोथ, बट कैसे, ठीक है, कैसे। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा कि हमारी तबीयत खराब हो जाए कि ऐसे हो जाए, सो वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल। ओके, सो ये है, जस्ट अ सेकेंड, हमारा आपको श्लोक दिख रहा है? सो ये हम समझेंगे एक श्लोक से, ठीक है। श्लोक है 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सॉरी मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, ठीक है। हम इसको रिसाइट कर सकते हैं, सब लोग रिसाइट करेंगे एक एक दो बार। एक सेकेंड, मैं आपको ना इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल रिसाइट, ठीक है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर भूर माते संगो अस्तव कर्मणि। इसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार है हमें, ठीक है, कर्म जो भी है उसका अधिकार है हमें, हम कर सकते हैं, बट जो भी उसका रिएक्शन होगा, जो भी उसका फल होगा, उस पे क्या है, उस पे हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है कि हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं, बट जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। सो जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसके कारण क्या है, हम नहीं है, उसके कारण बहुत सारी अदर चीजें हैं जो हमें नहीं दिख रही होती, एंड मेन कारण एक भगवान है, ठीक है। सो सिर्फ कर्म से नहीं मिलते हैं, भगवान के कारण भी हमें क्या होते हैं, हमें कभी कभी फल मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। एंड रिजल्ट के लिए जो हमारा रिजल्ट होगा, जैसे मैंने तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे तो फर्स्ट ही आना है, ठीक है, बट इज इट पॉसिबल अगर तबीयत खराब हो गई तो इसमें आपकी कोई गलती, अभी के उस पर देख लो, अगर प्रेजेंट नहीं ना, तो जो भी फल होगा उसमें हमारी हमारा कुछ है ही नहीं, हमका अधिकार नहीं रखना चाहिए, और ना हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि मैंने ये किया है तो ये तो मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रिजल्ट का कॉज हमें खुद को नहीं समझना चाहिए, एंड हमें इतना लेजी नहीं होना चाहिए कि हम कर ही ना करें। इसमें इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको देखा है ट्रांसलेशन में भी है कि हमें जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका हमें करने का पूरा अधिकार है, बट हम उसके जो हमें फ्रूट्स ऑफ द एक्शन, जो हमें फल मिल रहे हैं, हम उसके बिल्कुल भी अधिकार नहीं है हमें, एंड जो भी हमें मिल रहे हैं वो अदर जो भी है उनके हैं। और हमें जब भी कर्म करना है तो हमें फल से डिटैच्ड रह के करना है, हमें फल के बारे, ऐसा नहीं कि हम मोटिवेटेड ना रखें अपने आप को कि मैं एग्जाम में तो पढ़ूंगा ही नहीं, ये तो नहीं करना, हमें हार्डवर्क करना है, बाकी का जो भी होगा रिजल्ट वो भगवान के ऊपर छोड़ देना है, एंड हमें प्रे करके बस निकलना है, ठीक है। सो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, सो मैं कुछ लोग जिनको जिनको रिसाइड करना दे कैन रेज देयर हैंड, हम कुछ कुछ बच्चों को अनम्यूट करेंगे एंड वी विल रिसाइड, एंड जो नहीं भी कर रहे हैं ना, दे ऑल हैव टू रिसाइड। मैं कुछ को कर पाऊंगी, कुछ मुझे स्क्रीन पर दिखेगा नहीं, ओके। सो यस, दृष्णा, प्रशांत, सिद्धि, हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। मैंने रैंडम किया है, ठीक है। सो रिपीट आफ्टर कर्मणि एवि कर्मणि एवधिकारस्ते कर्मण कर्मणि एव मा फलेषु कदाचन फलेषु कदाचन कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूरा कर्म कर्मेतु कर्म हेतु कर्म माते संगो अस्त्व कर्मणि माते संगो अस्तु कर्मणि कर्मणि एवाधिकारस्ते कर्मणि एव कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूरा मा कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगो अस्त्व कर्मणि माते संगो अस्तु कर्मणि कर्मणेवाधिकारस्ते कर्मणेवानिकारस्ते मा फलेषु कदाचन फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा माते संगो अस्त्व कर्मणि माते संगो अस्तु कर्मणि ओके तो यस ओके आई होप आप सबको थोड़ा सा लेट हो गया बट आई होप आप सबको सेशन क्लियर होगा फ्रॉम वेयर वी केम कि कर्म क्या होता है देन 3 टाइप्स के कर्म देन 3 लॉज ऑफ कर्म हमने 3 लॉज ऑफ कर्म देखा फर्स्ट हमने देखा था सुकर्म होता है विकर्म होता है एंड अकर्म होता है अकर्म जो एक्टिविटीज होती है वो हमें बुरे रिएक्शन से जो होते हैं उससे हमारे ना जो विकर्म वाले रिएक्शन होते हैं ना वो कर्म होते हैं तो बेसिकली अकर्म वाली जो कर्म होते हैं वो इसलिए होते हैं फिर हमने 3 लॉज देखे 3 लॉज ऑफ कर्मा क्या होते हैं फिर हमने एग्जाम्पल देखे कि कर्मा कभी कभी हमें जल्दी और कभी कभी हमें लेट कैसे मिलता है हमने धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा हमने एक फार्मर की स्टोरी देखी हमने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल देखा हमने आव्या और गुनिका का ठीक है हमने उसका एग्जाम्पल देखा कि फोन का एग्जाम्पल देखा देन हमने देखा कि कर्म को समझने के बाद बेसिकली 2 थॉट्स बनते हैं कर्मवाद एंड दैववाद कर्मवाद में होता है कि हर चीज मेरे हाथ में है दैववाद में कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है भगवान पे छोड़ते हैं सारी चीज मैं कुछ करूंगा ही नहीं ठीक है तो ये तो लेजी थॉट है नेक्स्ट वी सॉ दैट कि हमने जो श्लोक में देखा 2.47 में कि हमें कर्म का अधिकार है हमें फल का जो है हमें उसका अधिकार नहीं है ऐसा नहीं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी फल का हमें अधिकार नहीं है चाहे हम कर्म जैसा भी हो ठीक है क्लियर आज का सेशन आपको ठीक है नाउ वी कैन टेक द डाउट्स एंड जिनके भी डाउट्स नहीं है प्लीज यू कैन लीव मतलब ऐसा कोई वो नहीं है क्योंकि लेट हो चुका है तो जिनके भी डाउट्स नहीं है दे कैन लीव मैं एक बार हाथ लोअर कर रही हूँ नाउ जिनके भी डाउट्स हैं रेज योर हैंड तो हम एक बार डाउट्स वो कवर कर लेंगे ओके तो ये रचित एंड तन्वी हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हाँ जी मैम मेरा ये डाउट था जैसे कोई मतलब युद्ध वगैरह होता है उसमें कोई दूसरे लोगों को मारता है तो फिर उसका कर्मा का फल भी हमें ही लगता है कि क्या बोलते हैं हमने गलत काम किया। हाँ ओके मैम थैंक यू। जो भी हम कर रहे हैं हमें उसका फल लगेगा ही लगेगा ये सिद्धि हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम मेरा ये डाउट था कि वो ना नेटवर्क इशू की वजह से ना स्टोरी ना समझ में नहीं आ पाई तो आप मोरल बता दोगे उसका। अच्छा ओके जो स्टोरी थी ना उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे एक बार जो भी फार्मर्स थे ना उन्होंने एक बार तो एक राम एंड श्याम तो राम ने अच्छे गेहूं एक बार बहुत मेहनत करी उसके अच्छे गेहूं आए एंड श्याम ने नहीं करी तो उसके अच्छे गेहूं नहीं थे सो ऐसे जैसे हम पार्टीज में देखते हैं ना वो पानी भरने के लिए ऊपर से पानी जा रहा है नीचे सो गाँव में क्या होता है ना ऐसे कंटेनर होते हैं कि आप ऊपर से गेहूं डाल रहे हैं एंड नीचे से निकलता है गेहूं तो उन्होंने अपनी एक एक टाइम की फसल का जो कटा वो रख लिया नेक्स्ट टाइम क्या हुआ राम ने सोचा मैंने तो अब की बार बहुत मेहनत करी थी मैं छोड़ देता हूँ मैं नहीं करता हूँ एंड शाम का क्या था कि मैंने तो लास्ट टाइम कुछ किया ही नहीं मेरे घर के पास बहुत अच्छी फसल आएगी तो मैं काम करता हूँ मैं आपकी बार बहुत मेहनत करूंगा ठीक है सो क्या हुआ उन्होंने वापस से उसी कंटेनर में डाला बट हुआ क्या उसमें तो अच्छा वाला गेहूं राम का बचा हुआ था एंड शाम का थोड़ा सा गंदा वाला बट शाम के अब की बार वाले अच्छे गेहूं थे एंड राम के जो थे वो खराब ठीक है सो जो बाहर से देख रहे थे या फिर राम और श्याम को भी खुद भी क्या लग रहा था मैंने तो अब की बार इतनी मेहनत करी बट मेरे साथ तो खराब ही हो रहा है एंड राम को था मैंने तो अब की बार कुछ नहीं किया बट मुझे तो अच्छे ही मिल रहा है सो ये उस चीज का आंसर था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है
ठीक है, एंड बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा वो नहीं होता, उन्होंने जो एक्टिविटीज करी होती है वो बची होती है, सो वो खत्म होंगे एंड देन उनको मिलेगा, तो इसका मॉरल ये था। थैंक यू मैम। अब मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुनाया, वो आपको क्लियर हुआ हो। यस, थैंक यू। यस, पाखी, थैंक हरे यू। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हाँ जी। मैम अगर एग्जाम के टाइम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसमें क्या हम कहीं लैग कर रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं नहीं, वो? अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो उसमें आपकी गलती। अगर अदर दिन तबीयत खराब हुई देन? अगर हम, तो इट्स नॉट, अगेन इट्स नॉट, अगर आप अपना, हमें पता है, देखिए जैसे एग्जाम्पल मेरे अभी जैसे एग्जाम्स होते थे, तो अगर मैं एक दिन पढ़ के जा रही हूँ एंड मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, तो मुझे डिफरेंस पता है, हमें खुद को पता होता है, बाहर से कोई हमें नहीं वो कर सकता कि हमने कितना किया है, बट हमें खुद को पता होगा, आप खुद से ऑनेस्ट है कि मैंने तो पूरा 100% लग के एकदम मेहनत करी है, स्टिल भी नहीं आ रहा है, तो दैट इज ठीक है। ठीक है, जो मैंने बोला ना, रिजल्ट पे हम क्या, हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, तो ठीक है, हमने अपना पार्ट कर दिया, एंड बाकी जो रिजल्ट है वो हमें कर्मास एंड भगवान के थ्रू मिलेगा, सो हमारा उसमें कोई भी नहीं है, बट हमें प्रयास करते रहना। ओके मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यथार्थ पांडे। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम आप वो तीन गुण वापस से बताओगे, वो जो आपने बता रहे थे आप कौन सा वाला? मैम, जो कर्म जो आपने बोल रहे थे ना। अकर्म। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, ओके। अकर्म इज बेसिकली जो भी हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी एक्शन नहीं मिलता, ठीक है, जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बट आप सोचोगे ये कैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कुछ अच्छा कैसे नहीं हो रहा है, तो बेसिकली हमें उससे, तो कोई कर्म कैसे हो सकता है उसका, कि कोई मेरी हेल्प करेगा, ठीक है, अगर मैंने किसी कहीं से चोरी किया, ठीक है, सो कोई मेरा चोरी कर लेगा, ठीक है, सो ये हो गए हमारे सुकर्म एंड विकर्म, ठीक है। अकर्म इज लाइक स्पिरिचुअल, हम कर ही रहे हैं भगवान के लिए, जो हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सिर्फ, तो इसमें हमें तो कुछ बुरा तो मिलेगा ही नहीं, इससे क्या होंगे, जो भी हमारे बुरे रिएक्शंस होते हैं ना, वो कम होते हैं, इसमें बेसिकली ये होता है, एंड इसमें हमारी जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, माला करना, चैंटिंग करना, भजन करना, कीर्तन करना, पूजा करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, लीलाएं पढ़ना, तो बेसिकली इसमें ये आते हैं। क्लियर था? ओके, थैंक यू। यस, कियान। मैम मेरा ये डाउट था कि वो जो आपने जो सेकंड स्टोरी सुनाई थी वो वाली मेरे, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज ओनली। कौन सा दूसरी वाली स्टोरी? मैं महाभारत का जो युद्ध था वाला, उनके 100 पुत्र, बेसिकली वो थी कि जो 100 पुत्र थे, वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए ना, तो युद्ध के बाद उन्होंने कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों कि मेरे सारे 100 पुत्र मारे गए, ठीक है, सो उन्होंने बोला 50 जन्मों पहले, कृष्ण जी ने उनको बताया 50 जन्म पहले, आप जन्म समझ रहे हैं ना, कि एक लाइफ होती है, दूसरी लाइफ, इतना 50 जन्म पहले आप एक हंटर थे, एंड आपने एक चिड़िया के 100 बच्चे मारे थे, ये 100 अंडे उनके जो थे वो मारे थे, इस वजह से आपको उसका रिएक्शन अब मिला है कि आपके 100 पुत्र मरे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि मुझे इतने टाइम क्यों क्यों मिला इस जन्म के बाद, तो उन्होंने बोला क्योंकि 50 जन्म हमें वो टाइम लगा, क्योंकि वो इक्वल मिलना था, ठीक है, सो उतने में धृतराष्ट्र के थोड़े पुण्य भी काउंट हुए कि उनके 100 पुत्र हो सके, उसके लिए भी तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ना, कि हमारे इतने अच्छे हमें किंगडम मिले, हमें अच्छे संतानें मिले, सो वो सुकर्म करने में बेसिकली उनको टाइम लगा, सो दैट वो पुण्य पा सके, एंड जैसे ही उनका वो हुआ, इक्वल हुआ, देन का रिएक्शन मिला 50 जन्मों बाद। थैंक यू क्लियर? मैम। हरे कृष्णा मैम। यस, आ गया। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी। मेरे पास दो डाउट्स है। हाँ, बोलिए। तो जो पहला वाला डाउट है वो है कि आपने बताया था कि 3 लॉज ऑफ कर्मा, फिर हाँ वो जो कर्मा के नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड, हाँ
तो फिर महाकुंभ जो है, हाँ हमारे जो था सेशन था हमारे, उसमें हाँ हमारी टीचर ने बताया था कि जो महाकुंभ है उसमें अगर आप स्नान करोगे तो फिर आपके जो बाय मिस्टेकली पाप हुए थे ना, वो आपको उसके फल नहीं मिलेंगे, तो फिर वो न्यूट्रलाइज होने का नहीं, काउंट होता है। ये किस में आया? स्नान लेना किस चीज में आया? कौन सी एक्टिविटी में आया? अकर्म। तो अकर्म से क्या होता है, हमारे जो बैड रिएक्शंस होते हैं वो तो कम होते हैं ना। तो अगर हमने गंगा क्या है, गंगा जो रिवर है ना, वो भगवान के चरणों से आ रही है, ठीक है। तो अगर हम उसमें बाथ ले रहे हैं, अगर उसमें डिप कर रहे हैं, तो हमारे कर्मा न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे। जैसे ये कैसे होता है ना कि बैड रिएक्शन कम कैसे होंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपका कर्मा का जो रिएक्शन था वो था कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा कार से या ट्रक से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रक से आपका एक्सीडेंट होने का, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कर्म से आपका ये था। तो अगर आपने अच्छे से किया है तो आपका वो क्या होगा, उसके जो कर्म कैसे हैं, जैसे आपने अकर्म एक्टिविटीज करी है तो उसको कम कैसे होगा, आपका एक साइकिल से हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो रिएक्शन तो आपको मिला क्योंकि न्यूट्रलाइज तो नहीं हुआ, बट उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया आव्या? हाँ, और मेरा दूसरा डाउट था कि जो अकर्म होता है उस, तो वो एक ही बार में अकर्म करने से वो साइकिल से बाहर निकलते हो, या जो 100% हो जाता है आपका भक्ति? अब 100% हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि जो भक्ति है वो हमारी क्या होती है, स्टोर होती रहती है, ठीक है। तो वो कभी कम नहीं होती, वो स्टोर होती रहती है। हमने मेडिटेशन वाले में ये किया था ना। तो जैसे ही आप अकर्म करते रहोगे एंड वो बढ़ता रहेगा आपका, एंड देन क्या होगा, बुरे रिएक्शंस कम होते जाएंगे, एंड देन जब वो पूरा 100% हो जाएगा तब आप कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम। ओके आव्या? यस। थैंक यू आव्या, आपको बहुत अच्छा सुंदर, थैंक यू। यस वी दृशा सिंह। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। हाँ जी, आप म्यूट हो गए। आपकी सोसाइटी बड़ी अच्छी है मैम पास्ट कर्म मतलब क्या होता है मैम? पास्ट कर्म, यस मैम। पुराने जन्म के कर्म, जो पहले के जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उसको हम पास्ट। अरे सुनो, ये थैंक यू। यस यशिका। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैम जैसे कुछ लोग बुरे काम करते हैं तो आपने तो बताया था कि कर्म का हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उसके फल क्यों मिलते हैं? तो हमारा कि अधिकार मीन्स कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने तो अभी 100 बच्चों को खाना खिलाया है, तो मैं इतने टाइम तक मुझे एकदम भूख प्यास, मतलब मेरे लिए ऐसे मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे लोग ऐसे वो करेंगे। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना। जैसे मैंने हार्ड वर्क किया है, बट मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एग्जाम तो एकदम 100% जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सो हमें कर्म करना है, बट हमें फल के लिए बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहना है कि जो मिलेगा ठीक है, बट हमें उससे अटैच रहेंगे तो हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती है वो रिजल्ट से हमारे नहीं जुड़े होने चाहिए, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार एज इन कि यही मिलेगा, ठीक है, एंड मिलेगा तो वो है ही क्योंकि वो कर्मा के लॉज हैं। ओके मैम। यस लक्ष्मी। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी। आई जी होप आप होंगे काफी सारे इसमें। जी। हाँ जी बोलिए। कुछ लोग मतलब कर्म करके फिर बोलते हैं ना कि मतलब कोई लोग अर्पणमस्तु। मैं नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, बीच में आवाज कट गई। हाँ मतलब अगर हम कोई भी कर्म करते, जब जब भी करते तो हम वो भगवान को अर्पण कर देते, तो फिर उन कर्मों का क्या होता है? वो तो अकर्म एक्टिविटीज हो गई ना, फिर अकर्म वाले हो गए, तो उसमें तो हमारे जो बैड रिएक्शन है वो कम होंगे बस। मतलब मतलब अच्छा, अकर्म एक्टिविटीज आपको क्लियर हुआ? जी।
ठीक है। लेकिन तो उसमें भी थोड़ा मतलब वो पूजा करते हैं हम, तो उसमें तो पुण्य ही मिलेगा ना हमें। बट उससे आपके बैड रिएक्शंस कम हो रहे हैं ना, आपने जो विकर्म ऑलरेडी किए हुए हैं इतने सारे जन्मों में, तो वो आपके रिएक्शंस कम हो रहे हैं। तो वो आपको एक बार मिलेंगे एंड देन आपका भक्ति का वो जो है अकाउंट वो बढ़ेगा एंड देन एक टाइम आपको मोक्ष मिल जाएगा। और आपने भी वो भी बताया था कि जब हम पाप करते हैं तो हमारे पाप का घड़ा भरता है तो हमें नरक में जाते हैं, और जब हमारे पुण्य का घड़ा भरता है तो फिर हम स्वर्ग में जाते हैं। तो वो फिर मतलब हमें फिर मोक्ष कब मिलेगा? बट मैंने ये कब बोला? मैंने तो सेशंस में ऐसे नहीं बोला ये। बट होता क्या है कि नरक ये स्वर्ग तो नहीं मैंने बोला कभी। बट व्हाट हैपेंस अगर हमारा भक्ति जो है वो एकदम वैसे चल रहा है and हमारा अकाउंट भरता जा रहा है, सो व्हाट वी गेट, हमारा क्या होता है, दोबारा लाइफ हमें नहीं मिलती है। हम डायरेक्ट भगवान के धाम जाते हैं एंड हम वहां पे ही उनको सर्व करते हैं। So, हम इसके बारे में मोक्ष एक है, मोक्ष का एक टॉपिक है, अगेन आपको उसमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा एंड उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। जी। और फिर आपने वो धृतराष्ट्र की भी कहानी बताई थी कि उसने वो पुण्य जमा किया, लेकिन उसने 50 जन्म पहले के उसने वो पाप किया था। फिर 50 जन्म बाद जब उसको उस कर्म का फल मिला तो फिर उसको मतलब वो उस जन्म की उसकी गलती नहीं थी, तो उसको एहसास भी नहीं होगा ना कि हमने ये गलती करी थी। तो वही तो बात है कि हमें एहसास नहीं होता कि हमने क्या गलत किए हुए हैं एंड हमेशा बस हम मे बी कोसते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, भगवान हमें ऐसे दे रहे हैं। तो नहीं, इट इज नॉट दैट। हमें ये समझना है कि कर्म बेसिकली क्या है, कर्म है भगवान का एक सिस्टम। सो जो भी हम करेंगे वो हम पे, आपने बूमरैंग देखा है, तो जो भी हम करेंगे वो घूम के हमारे पास आएगा, भले वो लेट आए, भले वो हम पुण्य पूरा कर ले एंड उसके बाद आए, बट वो आएगा। नहीं मतलब जब हम कर्म कर रहे हैं और तभी हमारे पास आए, तभी हमें उसका मतलब हमें ज्ञान आएगा ना कि हमने ये किया है तो उसके बदले में हमें ये मिला है। बट हमें हमें मेरे हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा नहीं है कि हम कुछ समझ पाए कि ये इस वजह से हो रहा है। मैंने बोला कि कर्म को हम ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट हम एकदम इसको एकदम क्लियर नहीं कर सकते कि मैंने ये किया होगा तो मुझे ये मिला है, ये हुआ होगा तो ये मिला। नहीं, हम उसकी इंटेंसिटी, के टाइम में हमने क्या किया है, हमने भक्ति भी थोड़ी सी की हुई है, तो हमारे रिएक्शन भी कम हुए हैं। तो हमें मतलब कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसको एकदम देख नहीं सकते। बट ये हम कर सकते हैं कि मिला है हमें किसी पास्ट रिएक्शंस की वजह से एंड भगवान की मर्जी की वजह से एंड अदर भी बहुत सारी चीजें उस पर रिएक्ट करती हैं, तो हम उसको पूरे तरीके से नहीं समझ सकते। जी। और फिर आपने वो संप्रदाय भी बताया था ना, संप्रदाय। वो तो लास्ट सेशन में था, हाँ जी। तो फिर मतलब हमारे महाराष्ट्र में वो वारकरी संप्रदाय भी होता है ना? वारकरी, मुझे इनका आइडिया नहीं, आई एम सॉरी। जी ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। जी, बाकी आपका लास्ट डाउट एंड देन वी विल यस एंड। मैम। मैम जो अभी कहा कि हम 100% अपना कर्म करके ही वो भगवान के धाम जाते हैं, तो उस 100% के जब हम करते रहते हैं तो वो नेगेटिव भी होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है वो। हाँ, बट हाउ विल वी नो? जैसे मैंने अभी बताया ना, अकर्म एक्टिविटीज में अभी आई गेस आव्या ने पूछा था। हम्म। यस। तो अकर्म एक्टिविटीज बेसिकली वो कम होते हैं बट हमें पता नहीं चलते, अगेन क्योंकि हम उतना उसको डीपली नहीं समझ सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अकर्म एक्टिविटीज कर सकते हैं सो दैट हमारे जो बुरे रिएक्शन है जो भी हमने किए हैं अनजाने में या जान के पहले में, बट हमें अभी याद नहीं है, बट हमें पछतावा है, या फिर इसी लाइफ में किया है बट हमें पछतावा है। सो वी कैन डू अकर्म एक्टिविटी सो दैट हमारे बैड रिएक्शंस कम हो एंड हमें एक्चुअली में नॉलेज आए कि व्हाट क्या हमें करना चाहिए एंड क्या हमें नहीं करना चाहिए। ओके। Okay, so we will end the session now and I hope आप सबको समझ में आएगा जो भी अभी तक रुके। So yes, so Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम।